गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। लोक वेद सम्मत सब कहई, जेहि पितु देई राज सोई लहई। राव सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। इस जगत में लोक और वेद दोनों को मान्यता है। सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती। इस प्रकार से राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूल। सो बस सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंतहु पछतानी। सारे संसार में अनरथ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सभी लोग सुनकर सारे संसार में सबको पीड़ा हुई है। श्री राम वनगमन में अनजाने में नहीं हुआ है। यह पहले से ही लीला मनुष्य की प्रारंभ करना ही था। जो भी हुआ है वह प्रभु के मर्जी से हुआ है। बेसमझ रानी नहीं थी, कैकेयी माँ बेसमझ नहीं थी। ये सब परमात्मा का लीला है। कैकेयी माँ ने तो एक रोल किया था जिसमें माँ की कोई भी दोष नहीं है। तहु तुम्हार अल्प अपराधु, कहे सो अधम अयान साधु। कहते हु राज तुम्हि न दोषु, राम ही देत सुनत संतोषु। गुरु वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी गणमान्य सभी लोग कह रहे हैं कि हे भरत, सुनो हमारी बात। अगर तुम अयोध्या का राज भी करते हो तो तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराधी नहीं कहेगा। वह अधम है, अज्ञानी है, वह साधु हो ही नहीं सकता। जो राज्य को संभाल करोगे तो परमात्मा भी सुनकर खुश होंगे और तुम्हें ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। अब अति कीन्हे भरत भला, तुम ही उचित मते हो। सकल सुमंगल मूल जगा, रघुवर चरण स्नेह। सब लोगों ने गुरुदेव जी से कहा कि अब तो हे भरत, तुमने बहुत ही अच्छा किया। यह मत तुम्हारे लिए उचित था कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है।
सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। हे भरत, वह परमात्मा के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन दौलत जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे बड़भागी कौन कौन है तुम्हारे बराबर। हे तात, तुम्हारे यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम राजा दशरथ जी के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत जी सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों ने सारी रात उसी दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते करते ही रात बीत गए, तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जग जस जड़ नर के। प्रयाग राज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी की ऐसा ही अगाध स्नेह जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में होता है, सुखमय जीवन पर होता है, उसी प्रकार यह न अधिकर रघुबर ही बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरहु देह जनु राम सनेहु। यह न अधिक रघुवीर की बड़ाई है, नहीं क्या यह रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर के लिए पालने वाले हैं। हे भरत, तेरा यह मत है, मेरा तो यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम ही हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम कहूँ भरत कलंक यह, हम सब कहा उपदेश। राम भक्ति रस सीधित, भाय समझऊ गणेश। राम भक्ति रस सीधित भा, यह समहु गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नौ विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथरई है कबहू ना, घटी है न जन जग नभ दिन दिन दूना। हे भरत, तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है।
और घटता है कुमुद और चकोर को दुख होता है, यह घटेगा नहीं, बड़ दिन दिन दूना होगा। पूर्ण राम सप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भरत अब अमिय अघाहू, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहू। यह रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब प्रभु के भक्त इस अमृत से तृप्त हो सकते हैं। जय श्री राम।